महाभारत युद्ध समाप्त हो चुका था। पांडवों की विजय हुई और कौरवों का विनाश हो गया। युद्ध के बाद जब कौरव माता गांधारी अपने 100 पुत्रों के मृत शरीर देखती हैं तो उनका हृदय दुख से भर जाता है। वे जानती हैं कि श्रीकृष्ण ही इस युद्ध के नियंता थे। क्रोध और पीड़ा से भरी गांधारी श्रीकृष्ण को श्राप देती हैं, जैसे मेरे वंश का विनाश हुआ है वैसे ही तुम्हारे यदुवंश का भी नाश होगा और कोई उसे रोक नहीं पाएगा। श्रीकृष्ण उस श्राप को शांत भाव से स्वीकार करते हैं, क्योंकि उन्हें पहले से ही ज्ञात था कि ये सब उनकी लीला का ही एक हिस्सा है। समय बीतता गया। द्वारिका में कृष्ण के पुत्र और यादव कुल के लोग ऐश्वर्य और मद में डूबते चले गए। एक दिन यादव लोग समुद्र तट पर एकत्र हुए। मदिरापान कर वे आपस में हंसी मजाक करने लगे। धीरे धीरे उनका मजाक झगड़े में बदल गया। हाथ में लाठी और गदा लेकर वे एक दूसरे पर टूट पड़े। मद और क्रोध में अंधे होकर यादवों ने एक दूसरे को मारना शुरू कर दिया। देखते ही देखते यदुवंश के महान योद्धा और वीर एक दूसरे के हाथों समाप्त हो गए। वही यादव कुल जो कभी अपराजेय माना जाता था, स्वयं आपसी कलह में नष्ट हो गया। ये सब देखकर श्रीकृष्ण समझ गए कि अब उनकी लीला का समापन निकट है। द्वारिका नगर समुद्र में डूबने लगी थी। तब श्रीकृष्ण शांत भाव से वन की ओर निकल पड़े। वे पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर ध्यान में लीन हो गए। उनके चरणों की आभा दूर से ऐसे चमक रही थी मानो हिरण का मुख हो। उसी समय जंगल में जरा नामक एक शिकारी शिकार की तलाश में घूम रहा था। उसने कृष्ण के चरण को हिरण का मुख समझकर तीर जला दिया। बाण सीधा श्रीकृष्ण के पैर में जा लगा। जैसे ही वह पास आया, उसने देखा कि यह कोई हिरण नहीं बल्कि स्वयं भगवान श्रीकृष्ण हैं। भय और पछतावे से भरकर जरा उनके चरणों में गिर पड़ा और क्षमा मांगने लगा। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, जरा चिंता मत करो, ये सब पूर्व निर्धारित है। मेरे इस शरीर का कार्य अब पूर्ण हो चुका है। तुम्हारा तीर ही मेरे देह त्याग का माध्यम बनेगा। इतना कहकर उन्होंने जरा को आशीर्वाद दिया और उसे क्षमा कर दिया। धीरे धीरे श्रीकृष्ण ने अपने दिव्य देह त्याग दी और वैकुंठ धाम की ओर प्रस्थान किया। उसी समय आकाश से दिव्य ध्वनि गूंज उठी। देवगण पुष्प वर्षा करने लगे और संपूर्ण ब्रह्मांड में यह संदेश फैल गया कि श्रीकृष्ण ने अपनी लीला पूर्ण कर ली है। पांडवों को जब यह समाचार मिला तो वह व्याकुल हो उठे। उन्होंने द्वारिका जाकर कृष्ण की अंतिम स्मृतियों को संजोया और उनके वंश की बची हुई स्त्रियों और बच्चों को सुरक्षित स्थान पर ले आए। इसके बाद पांडवों ने भी समझ लिया कि जब कृष्ण स्वयं इस धरा से प्रस्थान कर चुके हैं तो अब उनके जीवन का उद्देश्य भी समाप्त हो चुका है। वे अपना राज्य त्याग कर हिमालय की ओर चल पड़े और अंततः स्वर्गलोक में जा पहुंचे। इस प्रकार भगवान श्रीकृष्ण की मृत्यु केवल एक साधारण घटना नहीं थी, बल्कि यह